नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कहा है कि उनकी गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आई थी और आज उन्हीं की मेहरबानी है कि हम सबको ये पता चल पा रहा है कि कौन सी कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस लड़ने के लिए पैसे दिए। इस वीडियो में हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उनका ऐसा कहना सही बात है या नहीं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या चीज़। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम थी जो मोदी गवर्नमेंट 2017 में लाई थी। ये स्कीम बताती है कि कोई प्राइवेट कंपनी अगर पैसे डोनेट करना चाहे तो वो कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। मगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देती है तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें कई तरह के कंसर्न्स हो सकते हैं। आइए समझते हैं। गवर्नमेंट तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स देती है प्राइवेट कंपनीज को। अब आइडियल सिचुएशन ये होगी कि गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दे जो हाई क्वालिटी के काम करे और पैसे भी ज़्यादा ना ले। मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट किसी कंपनी को सिर्फ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है कि उसने उनको चंदा दिया है। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने आने के बाद ये पता लगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मेगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को दिए गए थे, जिसने काफ़ी पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में डोनेट किया था। इसी तरह एक कंसर्न ये भी होता है कि किसी कंपनी ने मान लो कुछ बड़े बड़े रूल्स तोड़े हों तो आइडियली उन पर कार्रवाई करके उनसे उचित पेनल्टी वसूलनी चाहिए। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट इसलिए उन पर पेनल्टी नहीं लगा रही है क्योंकि उस कंपनी ने उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने आने के बाद पता चला कि 40 से ज़्यादा कंपनीज ऐसी थीं जिन पर ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही थी और उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए। कहीं इस वजह से बाद में इनके ऊपर ढील तो नहीं बरती गई। इस तरह की चीज़ों से हमारा यानी टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान होता है और ये एक तरह का भ्रष्टाचार है। तो इससे हमें ये तो समझ आता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है तो उससे हमें फ़र्क पड़ता है। अब जब ये स्कीम गवर्नमेंट लाई थी तो गवर्नमेंट ने कहा था कि ये एक ऐसी स्कीम है जिससे डोनेशन एनोनिमस रहेगी। मतलब किसी को भी कभी भी ये पता नहीं लग सकेगा कि कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को पैसे दिए हैं। सिर्फ कंपनी को यानी कि देने वाले को ये बात पता रहेगी। अल्टीमेटली इस चीज़ को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि ये स्कीम सही नहीं है क्योंकि इससे वोटर्स को ये बात पता नहीं लगती कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसे दिए हैं और इस वजह से ये पता नहीं लग पाता कि क्या गवर्नमेंट ने किसी तरह का भ्रष्टाचार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और अंत में ये डिसीजन सुनाया कि मोदी गवर्नमेंट की ये स्कीम जनता के हक में नहीं है, संविधान के खिलाफ है और इसे रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश भी दिया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स जनता के सामने रखे। एसबीआई इसलिए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स सिर्फ एसबीआई इशू कर सकता था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एसबीआई एक नेशनलाइज्ड बैंक है, यानी इसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एसबीआई ने तरह तरह से ये डेटा को देने की अवॉइड करने की कोशिश करी। जैसे पहले उन्होंने आधा ही डेटा दिया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि किस कंपनी ने कितने पैसे डोनेट किए और किस पार्टी को कितने पैसे मिले। इनके बीच का लिंक नहीं बताया। ये नहीं बताया कि किस कंपनी ने किस पार्टी को दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी कि ये लिंक भी दो, तो उन्होंने फिर से दलीलें दी कि नहीं, हमें तो टाइम लगेगा, हमें 4 महीने चाहिए। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी तो अल्टीमेटली दे दिया और बाद में पता लगा कि जिस काम के लिए वो 4 महीने मांग रहे थे वो हार्डली 10 मिनट का काम था और एंड में ये डिटेल्स सबके सामने आ गई। अब वापस हमारे मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि मोदी का इस तरह का स्टेटमेंट देना जिसमें वो खुद को क्रेडिट दे रहे हैं कि आज उनकी वजह से हमें पता चल पा रहा है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को फंड दिया, ये बात ठीक है या नहीं। अब हम इसे जज कैसे करें? तो सीधी सी बात है, हमने नरेंद्र मोदी को चुनकर भेजा है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन पर हर दिन हमारे टैक्स का करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के सामने सिर्फ सच बात रखें और जनता को बेवकूफ़ बनाने की या झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
अब उनके पक्ष में तर्क ये है कि क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा एसबीआई के पास था, एसबीआई ने ये रिकॉर्ड रखा था कि किसने बॉन्ड खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड मिला, आज इसीलिए ये जानकारी पब्लिक में आ पाई। अगर आज ये डेटा ही नहीं होता तो ये जानकारी पब्लिक में आ भी नहीं पाती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। मगर उनके खिलाफ तर्क ये है कि भले ही ये डेटा एसबीआई के पास था, बट इस डेटा को कभी भी पब्लिक को बताने का गवर्नमेंट का इरादा नहीं था। ये हमें कैसे पता चलता है? ये स्कीम डोनेशन एनोनिमस रखने के लिए बनाई गई थी। अगर डोनर को एनोनिमस ही रखना चाहते हैं तो ये स्कीम ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकती है? दूसरा, ये इस बात से पता चलता है कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा इस बात के लिए कि सिटीजन्स को ये जानकारी ना मिल पाए। उनका कहना था कि सिटीजन्स को ये जानने का कोई अधिकार नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितने पैसे दिए। और ऑब्वियसली इसमें हमारे ही टैक्स का पैसा खर्च हुआ, लॉयर्स की फीस जो कि लाखों में होती है, जुडिशियरी का टाइम और भी न जाने कितने तरह से। इस बात से भी पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एसबीआई ने डेटा देने के लिए तरह तरह की ट्रिक्स अपनाई और इसको डीले करने की कोशिश की ताकि डेटा देना ना पड़े। और इसमें भी ऑब्वियसली लॉयर्स की फ़ीस, कोर्ट्स का टाइम, ये सब हमारे ही टैक्स का खर्चा है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था तब तक सिटीजन्स को बिल्कुल पता नहीं था कि किसने किसको पैसे दिए हैं। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी डोनेशंस रिपोर्ट करती हैं उसमें अननोन इनकम का परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया था। इसलिए एक ऐसे डेटा होने का क्या फ़ायदा जिसको कभी पब्लिक करना ही नहीं था। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो गवर्नमेंट ने अपनी पूरी जान लगा दी कि ये डेटा कभी बाहर नहीं आ पाए। ये समझने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हमें नहीं लगता कि मोदी का ऐसा कहना गलत था, तब तो कोई बात ही नहीं है, और या फिर हमें लगता है कि मोदी का ये कहना गलत था या मिसलीडिंग था। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम और लोगों को इस इशू के बारे में अवेयर बना सकते हैं। अगर यहाँ वाकई उन्होंने गलत किया है और उन्हें लगेगा कि आम जनता को समझ आता है कि ऐसा कहना गलत था, तो होपफुली वो या जो लोग भी पावर में होंगे इन फ्यूचर वो गलत करने से डिस्करेज होंगे।